नमस्कार, मैं हूं श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सच से कनेक्शन डिजिटल। अपने क्षेत्र की हर खबर को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और अब समय हो चुका है आज की बड़ी खबरों का। अयोध्या में एक प्रेमिका को उसके ही प्रेमी ने हत्या कर दी। प्रेमिका के पीठ और गले पर कुल्हाड़ी के बार से हुए 3 घाव मिले हैं। प्रेमी हिंदू है और जबकि प्रेमिका दूसरे समुदाय की। हत्या के बाद से गांव में तनाव की स्थिति है। यह वारदात गुरुवार रात 10 बजे की है। दोनों का मकान गांव के बाहर है। सुबह गांव वालों को जानकारी हुई। हत्या के बाद से आरोपी प्रेमी फरार है। आपको बता दें कि अयोध्या जिले के थाना खंडासा इलाके के मटेरा गांव के दूसरे समुदाय की लड़की की बीती रात हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि लड़की ने 1 साल पहले मटेरा गांव के बाबूलाल गुप्ता के साथ घर से भागकर शादी की थी। दोनों दूसरे शहर में रहने लगे। 1 साल बाद जब अपने गांव लौटे तो घर वालों ने दूसरे संप्रदाय की लड़की से शादी करने के विरोध में उसे घर में रहने से मना कर दिया, जिसकी शिकायत उसने थाना खंडासा में की तो पुलिस की सहायता से उसे घर में रखने दिया गया। बाबूलाल गुप्ता की पत्नी युवती का शव गुरुवार देर रात बरामद किया गया। घटनास्थल पर रात्रि में ही एसपी ग्रामीण और मिल्कीपुर क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे। शुक्रवार को सुबह लगभग 8 बजे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर जानकारी हासिल की। मृतका का मायका थाना कुमारगंज के अंतर्गत उधरनपुर गांव का है। वहीं उस हत्या की घटना की जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी मिल्कीपुर सत्येंद्र भूषण त्रिपाठी ने बताया कि जांच में पता चला है कि गुरुवार को पति पत्नी के बीच आपसी झगड़ा हुआ था, जिसमें उससे दहेज को मोटरसाइकिल के दबाव बनाने की बात सामने आई। इस दौरान पत्नी पर धारदार औजार से वार किए गए, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतका के पिता ने दहेज उत्पीड़न को लेकर हत्या करने की तहरीर दी है, जिस पर मृतका के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। उन्होंने बताया कि बाबूलाल अपनी पत्नी से शादी कर गुजरात के सूरत शहर में भाग गया था, जहां से वह 1 सप्ताह पहले पत्नी के साथ अपने गांव लौटा था। दोनों से एक बच्ची भी है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कल दिनांक 28 जुलाई 2022 को थाना खंडासा क्षेत्र के ग्राम मटेरा से एक सूचना रात को करीब 9 बजे के आसपास प्राप्त हुई कि पति पत्नी के आपसी विवाद में पति ने पत्नी को किसी धारदार हथियार से मार दिया है और उसकी मृत्यु हो गई। मौके पर पुलिस पहुंची और छानबीन शुरू की, जिसमें जो मृतका महिला थी उसके पिता द्वारा एक तहरीर दी गई और ये बताया गया कि 2 वर्ष पूर्व उसकी लड़की ने दिनेश गुप्ता उर्फ बाबूलाल, जो निवासी मटेरा का है, उसके साथ शादी की थी और शादी के बाद ये परिवार गुजरात चला गया था। लगभग 1 सप्ताह पहले ये अपने गांव यहाँ मटेरा वापस लौटा था और उसका कहना ये है कि दहेज की मांग को लेकर, मोटरसाइकिल की मांग को लेकर दोनों में कहासुनी हो रही थी और इसी बात को लेकर पति ने झगड़ा किया और फिर पत्नी को किसी धारदार हथियार से मार दिया। पुलिस ने शव को पंचनामा करा के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। इस संबंध में पिता की तहरीर पर अभियुक्त पंजीकृत किया गया है। मुलजिम की गिरफ्तारी, साक्ष्य संकलन और अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। फनलैंड प्रदर्शनी में मेले का शुभारंभ वेदव्यास गुप्ता ने फीता काटकर किया। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर शहर के देवकाल स्थित शीशमन गार्डन में शुरू हुए फनलैंड प्रदर्शनी व मेला से नगर विधायक वेदव्यास गुप्ता ने फीता काटकर उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में तरह तरह के झूले। अयोध्या शहर में पहली बार इस प्रदर्शनी में टावर झूला भी आया है। व बच्चों के झूले व रेस्टोरेंट्स और तरह तरह की क्रॉकरी की दुकानें व सौंदर्य की दुकानें हैं। शहर के शीशमन गार्डन देवकाल तिराहा के पास चल रही फनलैंड प्रदर्शनी व मेला लगभग 50 दिन चलेगा। इस प्रदर्शनी में शुभारंभ के अवसर पर शहर के सम्मानित लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, आजम खान, अयोध्या। मेले का जो शुभारंभ किसने किया और कितने दिवसीय जो है प्रदर्शनी जो है चलेगी और किस किस तरह की यहाँ पर फैसिलिटी दी जा रही है? फनलैंड प्रदर्शनी एवं मेले का शुभारंभ हमेशा से नगर विधायक वेदव्यास गुप्ता जी करते आए हुए हैं। तो जगह चेंज हुआ लेकिन उद्घाटन उन्हीं के द्वारा करवाया गया है। विधायक जी ने उद्घाटन इसका किया है
ये प्रदर्शनी लगभग 50 दिन चलेगी और यह प्रदर्शनी देवकाली पे लगी हुई है। इसमें तरह तरह की दुकानें आई हैं और विशेष आकर्षण में इस बार नया झूला लाया गया है, टावर झूला, जो कि उत्तर प्रदेश में पहली बार लग रहा है आपके अयोध्या जिला में। और यहाँ पे महिलाओं के लिए सौंदर्यीकरण की दुकानें लगाई गई हैं, खाने पीने की उत्तम व्यवस्था है, रेस्टोरेंट की सुविधा की गई, पार्किंग की हमारे ग्राउंड में ही उत्तम व्यवस्था है, प्लस बाहर भी पार्किंग की पूरी व्यवस्था की गई है। झूले विकास प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों पर मित्र मंच प्रमुख शरद पाठक बाबा ने लगाए आरोप। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर जमथरा माझा में जमीनों के प्लॉटों पर उठी बाउंड्री वॉल पर विकास प्राधिकरण के द्वारा चलाए गए बुलडोजर को लेकर मित्र मंच प्रमुख शरद पाठक बाबा ने इस कार्रवाई और सब पर सवाल उठाया है। उन्होंने विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि विकास प्राधिकरण के द्वारा जिस तरह से जमथरा में माझा में सभी के प्लॉट पर उठी बाउंड्री पर बुलडोजर चलाकर तांडव मचाया, बहुत निंदनीय है। एक तरफ कोई भी प्लॉट जो जमीन वहां पर खरीद रहा है वो आवासीय स्टाम्प का पैसा जमा करता है, दाखिल खारिज भी करवाता है, उसके बावजूद भी विकास प्राधिकरण के द्वारा बताया जाता है कि ये डूब क्षेत्र है, जबकि बंधा बन चुका है। 2004 में बंधा बनाया जा चुका है, करोड़ों रुपए से बंधे के ऊपर खर्च हो रहे हैं, उसके बगल में रोड बनने जा रहा है, तो फिर वो डूब क्षेत्र कैसे हो गया? लगभग 10 से 12 वर्ष पूर्व प्राधिकरण के द्वारा सरयू टाउनशिप बनाया जा रहा था, तब डूब क्षेत्र नहीं था। आज रामकथा पार्क संग्रहालय यह सब डूब क्षेत्र में बना है, क्योंकि सरकार ही है और डूब क्षेत्र में बना दिया। जमथरा माझा डूब क्षेत्र में नहीं है। शरद पाठक बाबा ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्राधिकरण के उच्च अधिकारी भाजपा शासन व मुख्यमंत्री को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों ऐसा प्रतीत होता है कि इनके द्वारा कोई कूट रचना करके साजिश की जा रही है, जिससे कि बीजेपी को बदनाम किया जा सके। इस पर शरद पाठक बाबा ने मांग की कि या तो जमथरा माझा की टोटल रजिस्ट्री बंद कर दी जाए और जिन लोगों ने प्लॉट लिए अपनी मेहनत के खून पसीने की कमाई से प्लॉट खरीदा है और आपने बिना नोटिस दिए उस पर बुलडोजर चलाने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। आज विकास प्राधिकरण के द्वारा जिस तरीके से जमथरा माझा में तांडव मचाया गया है वो अत्यंत निंदनीय है। एक तरफ कोई भी प्लाट होल्डर जो जमीन वहाँ खरीद रहा है वो आवासीय स्टाम्प का पैसा जमा करता है, दाखिल खारिज कराता है, और उसके बावजूद इनके द्वारा बार बार बताया जाता है कि डूब क्षेत्र है, जबकि बंधा बन चुका है। 2004 में बंधा बनाया जा चुका है। आज करोड़ों रुपए बंधे के ऊपर खर्चा हो रहे हैं, उसके बगल में रोड बनने जा रही है, फिर डूब क्षेत्र कैसे हो गया? लगभग 10-12 वर्षों पूर्व प्राधिकरण के द्वारा एक सरयू टाउनशिप बनाया जा रहा था, तब डूब क्षेत्र नहीं था। आज रामकथा पार्क संग्रहालय ये सब डूब क्षेत्र में, वो डूब क्षेत्र नहीं, चूंकि ये सरकारी में है, इन्होंने बना दिया है। ये प्राधिकरण के उच्च अधिकारी जो है ये भाजपा शासन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। और से इंटरमीडिएट कॉलेज में कंट्रोलर नियुक्त करने की मांग। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का है, जहां पर अयोध्या शहर के फोर्ब्स इंटरमीडिएट कॉलेज एसोसिएशन के अध्यक्ष इकबाल खान ने विद्यालय में कार्यरत अध्यापिका की अवैध नियुक्ति में शिक्षा निदेशक द्वारा जारी आदेश के अनुपालन को लेकर विद्यालय के प्रबंध समिति को अतिक्रमित किए जाने की मांग की, जिसके लिए उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक को शिकायती पत्र भेजा है। दिए हुए पत्र में इकबाल खान ने बताया कि उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक से मांग की है कि फोर्ब्स इंटर कॉलेज के विरुद्ध 16D की कार्रवाई आरंभ कर दोषी प्रबंध समिति को अतिक्रमित किए जाने की संस्तुति संयुक्त शिक्षा निदेशक को प्रेषित की जाए, जिससे कि विद्यालय पर प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति कराकर अग्रिम कार्रवाइयाँ संपादित कराई जा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। ऐसा है, फोर्ब्स इंटर कॉलेज में परवीन फातिमा की नियुक्ति वर्ष 2010 में की गई थी। उस समय इनके पिता, परवीन फातिमा जी के पिता निजाम अशरफ साहब जो है उस विद्यालय के प्रबंधक थे। नियुक्ति के समय उन्होंने इस्तीफा देकर सैयद अहमद जी को प्रबंधक बना दिया था।
और जो ये विज्ञापन निकला था ये अगस्त 2010 में निकला था, जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सैयद अहमद के हस्ताक्षर प्रमाणन का कार्य जो है अक्टूबर में किया गया था। तो इसलिए जो है वह विज्ञापन ही त्रुटिपूर्ण था, निराधार था। उस समय सैयद अहमद जी मान्य प्रबंधक नहीं थे। इन्हीं आधारों के आधार पर शिक्षा निदेशक द्वारा 22 तारीख को उनकी नियुक्ति को अवैध एवं निराधार स्वीकार कर लिया गया है। इस पे कार्रवाई करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को मेरे द्वारा पत्र प्रेषित किया जा चुका है और उनसे कहा गया है कि इसी अनियमित नियुक्ति पे यद्यप इनका वेतन भुगतान पूर्व से ही रुका हुआ है। अशरफ उनकी वो सगी पुत्री थी और इंटरमीडिएट एक्ट ये कहता है कि किसी भी प्रबंध तंत्र के किसी भी सदस्य का अगर कोई सगा संबंधी विद्यालय में है वो सेवा में नहीं रखा जा सकता। लेकिन एक तो ये बात है कि सारी की सारी इनकी जो डिग्रियों के संबंध में आप लोग ऑलरेडी मीडिया से हम अवगत करा चुके हैं पहले भी कि इनकी डिग्रियां फर्जी थीं, इन्होंने फर्जी तरीके से नियुक्ति प्राप्त की थी। फिर अब ये जो शिक्षा निदेशक महोदया का ये ऑर्डर आया है लेटेस्ट दिनांक 22 जुलाई 2022 का, जिसकी कॉपी वाया ईमेल संयुक्त शिक्षा निदेशक अयोध्या श्री अरविंद कुमार पांडे जी को और जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या श्री राजेंद्र प्रसाद पांडे जी को और सभी संबंधित को, इवन रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ को पंजीकृत डाक से भेजी जा चुकी है। इसमें ऑर्डर में सिर्फ इतना ही है कि जो सेवाएं पुराने स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या द्वारा समाप्त की गई थी उस चीज़ को, उस ऑर्डर को यथावत बरकरार रखा है शिक्षा निदेशक महोदय ने, क्योंकि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इसको फिर से सुनवाई की जाए इस संबंध में। तो उसी संबंध में उन्होंने प्रॉपर तरीके से हर एक पहलू पर, हर एक बिंदु पर प्रॉपर तरीके से सुनवाई किया है और सुनवाई करने के पश्चात उस ऑर्डर को यथावत रखा है, मीनिंग देयर बाय कि श्रीमती आफरीन फातिमा जीव विज्ञान अध्यापिका की सेवाओं को तत्काल प्रभाव से अवैध, इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के पूरी तरह से प्रतिकूल और निराधार मानते हुए उसको निरस्त कर दिया है। आज हम लोगों ने यहाँ संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय से प्रार्थना किया था कि श्रीमान जी इस संबंध में चूंकि पूरी की पूरी प्रबंधकारिणी समिति दोषी करार दी गई है शिक्षा निदेशक लखनऊ महोदया द्वारा, तो आप क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं। तो फिलहाल 10 वर्षों तक उस दोषी अध्यापिका को इन लोगों ने संरक्षण दिया, पाला पोसा, गवर्नमेंट ट्रेजरर का नुकसान कराया आपसी मिलीभगत, षड्यंत्र और कॉन्स्पिरेसी के जरिए, और आज भी वो किसी भी कार्रवाई से लगातार बचते आ रहे हैं। इवन आज मन से, क्योंकि आफरीन फातिमा उनकी लाडली थी, वो निश्चित रूप से, क्योंकि बिना ऊपर से लेकर नीचे तक शिक्षा विभाग में इस तरह का भ्रष्टाचार फैल चुका है और पूरे पिछले 10 वर्षों से लगातार चला आ रहा था, और इतना बड़ा मामला ये जो है शिक्षा निदेशक महोदया के आदेश के बाद भी अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई ना तो दोषी शिक्षिका के खिलाफ हुई है और ना ही दोषी प्रबंध समिति के खिलाफ हुई है। हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से डिमांड कर रहे हैं, यहाँ के जो स्थानीय अधिकारीगण हैं, इवन जो यहाँ की प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा की आराधना शुक्ला, उन सब से हम डिमांड कर रहे हैं कि इनके श्रीमती आफरीन फातिमा के खिलाफ और दोषी प्रबंध समिति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाए, FIR दर्ज कराई जाए, और जो इन्होंने तनख्वाह के रूप में जो पैसा गबन किया है आपसी मिलीभगत से, उसकी रिकवरी भी की जाए। करना है कि इस संबंध में आप संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय से बात करें कि आखिर मामला जिला विद्यालय निरीक्षक से बात करें। यहाँ पर जो सक्षम अधिकारी हैं, उच्च शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी यहीं पर बैठते हैं, आप उनसे अगर ये सवाल करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, आज सुबह हमारी उनसे मुलाकात हुई है और ये प्रार्थना पत्र हम उनको 25/7 में अवेलेबल करा चुके हैं, कार्यालय में रिसीव्ड है, ये मुहर उनकी लगी हुई है। तो उस संबंध में आप उनसे, और यही नहीं, ये पत्र, ये ऑर्डर जो है वाया ईमेल इन सब को ऑलरेडी पहुंच चुका, 22 या 23 तारीख में ही पहुंच चुका है। ऑर्डर 22 को रिलीज हुआ और 23 तारीख को ऑर्डर उन तक पहुंच गया है। ईमेल आप जानते हैं कि इंस्टेंटली यहाँ बटन दबाइए वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ें इस कदर ज़बरदस्त, इतनी गहरी पैठ बना चुकी हैं कि वो कोई इनके कानों पर जूं ही नहीं रेंग रही है। आप कुछ भी कहते रहिए, कुछ भी करने को तैयार नहीं है। 10 सालों तक इन लोगों ने उसको पाला पोसा है और आज भी किसी भी कार्रवाई